हेलो गाइस, मैं प्रकाश जनागल और फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस ऐप में एक न्यू वीडियोस। तो डीबीएम रिपोर्ट्स में इस बार हम आपको बताने वाला हूँ। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीबीएम रिपोर्ट्स में आपके जॉब कार्ड जो होते हैं वो ओपन कितने हैं। तो यानी बेसिकली आपको कई बार ऐसे चॉइस मिलती है कि आपको मतलब जो कुछ बिल्स होते हैं यानी कि आपने बना तो लिए, लेकिन ना तो आपको उसके बिल नंबर्स पता होते हैं, ना कि उसके ऑर्डर डेट पता होते हैं। तो बेसिकली जब आप ओपन करते हैं डीबीएम रिपोर्ट्स में तो सेल्स रिटर्न का रिपोर्ट आता है। सेल्स रिपोर्ट का यानी ये इस तरह के वेरिएंट्स आपको दिखाई देते हैं। जब आप इनको ओपन करेंगे तो कुछ नया जानकारी मिलेगा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। सेकंड होता है यानी कि स्पेयर रिपोर्ट्स, और फिर होता है थर्ड जो होता है यानी कि सर्विस रिपोर्ट। तो आपकी जो जॉब कार्ड ओपन स्टेटस होता है तो ये आपको मिलते हैं, यानी कि आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ मिल जाती है। यानी सर्विस इनवर्ड जॉब कार्ड, हेडर जॉब कार्ड आइटम, सर्विस बिलिंग यानी सर्विस बिल का डेटा निकाल सकते हैं, फ्री सर्विस ड्यू का भी डेटा आप निकाल सकते हैं, वारंटी क्लेम का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं यानी कि जॉब कार्ड ओपन स्टेटस पे। तो जैसे ही आप यहाँ जॉब कार्ड ओपन स्टेटस पे जाते हैं तो आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कोड यहाँ पे आपको डालना है, और फिर आपको प्लांट यानी डॉक्यूमेंट डेट यानी किस तारीख के बीच में आपको जॉब कार्ड की डिटेल्स आपको निकलवानी है, तो वो डाल दें यहाँ पे। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कोड डालें, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो होता है यानी 20 होता है काउंटर सेल के लिए और 30 होता है आपके सर्विस बिल के लिए। तो आपको यहाँ पे 20 का करता हूँ, यानी 20 का मेरे पास अभी तक का कोई डेटा यहाँ पे ओपन नहीं है। यानी कि काउंटर सेल का कोई भी डेटा ओपन नहीं है, क्योंकि काउंटर सेल के बिल हैंड टू हैंड बन जाते हैं। यानी कि जो जो सर्विस बिल होते हैं उनको बनाने में टाइम लगता है। तो इस सर्विस बिल का जो कोड होता है यानी कि 30 होता है, काउंटर सेल के लिए 20 होता है और सर्विस के लिए 30 होता है। अगर आपको नहीं पता होता तो यहाँ पे जो साइड में बुक आती है उससे भी आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिलती है। एक जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए होता है, 10 जो होता है व्हीकल्स के लिए होता है, 20 स्पेयर के लिए होता है जो कि काउंटर सेल के लिए होता है, 30 होता है सर्विस के लिए जब आप सर्विस करते हैं गाड़ियों की, 40 जो होता है स्क्रैप के लिए होता है, यूज्ड व्हीकल्स के लिए होता है यानी कि जो सेकेंड हैंड होती है। 1 जो होता है ये डीबीएम न्यू व्हीकल्स एंटर करने के लिए होता है, डीबीएम यूज्ड व्हीकल्स के लिए कोड होता है, डीबीएम सर्विस के लिए कोड होता है, डीबीएम पार्ट सेल्स के लिए कोड होता है। लेकिन जो पार्ट सेल्स के लिए होता है उसे आप अपने 20 यानी कि स्पेयर रिपोर्ट्स के आइटम सेल्स में ही देख सकते हैं। जो होता है यानी कि फिलहाल हम सर्विस पे चलते हैं, यानी कि सर्विस की कितनी गाड़ियाँ हमारे पास ओपन, जिसका जॉब कार्ड यानी कि फाइनल बिल नहीं बना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30। प्लांट कोड आप डाल दें, अगर नहीं भी डालें तो चल जाएगा। प्लांट कोड आपको डालना ज़रूरी है। तो जॉब कार्ड स्टेटस रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो ये सारी रिपोर्ट देखिए, यानी कि जोन यानी सेंट्रल जोन में गाड़ी है, रीजन यानी कि राजस्थान में गाड़ी है, सेल्स यानी कि राजस्थान का कोड है L461, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का कोड है, यहाँ पे प्लांट कोड भी मिल जाता है, बार कोड, यानी जॉब कार्ड कौन सा जॉब कार्ड ओपन स्टेटस है वो सारी डिटेल्स आपको मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जीएसटी यानी कि उस बिल में कितना अमाउंट बना वो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन काम होता है वो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे कमेंट्स भी होता है, रिमार्क्स भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी इसमें होता है, तो यहाँ पे आप कॉपी करके उसे चेंज ऑर्डर में जाके पूरा ओपन कर सकते हैं। फिलहाल जो अगर आपको जॉब कार्ड ओपन स्टेटस जो होता है उससे अगर अपडेट भी करना होता है तो अपडेट भी आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आपको लास्ट में आ जाएगा, तो इसे आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं जो स्लाइड होती है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस तरह से। बेसिकली इसके लिए आपको सिर्फ जो लाइन दिख रही है साइड साइड्स में, उसको लाइन पे अपने एरो को ले जाना है और उससे थोड़ा सा खींच के दबा के खींच लीजिए और इस तरह का बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपको अगर कार्ड ओपन स्टोर, तो कई बार आपको ये डिटेल्स मंथली या फिर वीकली या फिर हर दिन तो नहीं, लेकिन वीकली आपको अपडेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमेंट्स पे जाएँ, तो यानी कि जो आपका डीलर चल रहा है यानी कि जो बिल अब तक क्यों नहीं बना है, ये रिपोर्ट आपको अपने आगे यानी कि हेड ऑफिस में भेजनी पड़ती है। तो हेड ऑफिस में जो रिपोर्ट होती है यानी कि इसे आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो जॉब कार्ड ओपन है लेकिन अब तक इसका बिल क्यों नहीं बन पाया, वो कारण आप अपने कमेंट में यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि यानी कि एस्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन के लिए और सुपरवाइजर वेंडिंग के लिए, कस्टमर्स की जॉब अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, एस्टीमेट अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि एस्टीमेट तो हमने दे दिया लेकिन कस्टमर्स अब तक उसका अप्रूवल नहीं कर पाया है। पार्ट्स एडिट यानी पार्ट्स का हमारे पास नहीं था, हमने डीलर से मंगवाया, इसके लिए लेट हो रहा है। पार्ट्स ऑर्डर कर रखा है लेकिन वेटिंग में अभी चल रहा है। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट कर लीजिए और रिमार्क उसमें आप कुछ भी अपना मनचाहा लिख सकते हैं। कमेंट्स में आप जो कंपनी देती है उन कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और रिमार्क में अगर उसका अदर ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी डू द कस्टमर रिमूवल, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बस आपको कमेंट डालना है और यहाँ पे रिमार्क डालना है। तो आपका ये काम जैसे रिमार्क डालते हैं तो उसके बाद में आपको फाइनली सेव करना है। तो कैसे लगी वीडियो, मिलते हैं चैनल सब्सक्राइब